बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मुस्तहसन एक्सक्लूसिव। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़िराम, जस्टिस याया फरीदी साहब ने जैसे उन्होंने चीफ जस्टिस का हलफ उठाया, उन्होंने बड़े अहम तरीन फैसले किए हैं। कल दो फैसलों से मैंने आपको आगाह किया था कि चीफ जस्टिस जस्टिस याया फरीदी साहब ने खड़ा कर डाले और वो दोनों फैसले मुस्लिम लीग नून या शहबाज हुकूमत के लिए बिल्कुल अच्छे साबित नहीं हुए। लेकिन आज टोटल मैं आपको बताने वाला हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 4 फैसले किए गए हैं। उन 4 फैसलों के अंदर जस्टिस याया अफरीदी साहब का बहुत बड़ा हाथ है। चीफ जस्टिस जस्टिस याया अफरीदी साहब का 2 फैसले तो मैंने कल आपके सामने रखे थे, लेकिन 2 फैसले उसके बाद किए गए और वो जो 2 फैसले किए गए उसके अंदर भी इस हुकूमत को बहुत बड़ी परेशानी होने वाली आने वाले वक्त के अंदर, वो मैं आपके सामने रखता हूं कि इनके ही हफ्ते लगाए गया चीफ जस्टिस इनके हफ्ते ही ऊपर बिजलियां बनकर बरस रहा है। दूसरी जानिब मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपने वतन पहुंच चुके थे और जैसे ही वो अपने वतन के अंदर अपने घर की तरफ जा रहे थे तो वहां उनका इस्तकबाल हुआ चोर चोर के नारों से। यानी कि इतनी जायदाद, इतना पैसा, इतनी मकबूलियत, उसके बाद भी अगर आपको लानतें पड़े तो फिर ये मामला अफसोस का, मैं इसे अफसोस ही कह सकता हूँ और क्या कह सकता हूँ कि अगर आपकी जायदाद, आपकी कमाई हुई पूरी जिंदगी की इज्जत अगर इस उम्र में भी आकर आपको लान तान करवाए तो फिर अफसोस कहीं मकानों का। थोड़ा सा इसके ऊपर जाकर आगे तफसील से बात करते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ जो कल मामलात किए गए, पुलिस जो वहां की थी बरतानिया की, उन्होंने पटवारियों को पकड़ पकड़ कर बाहर फेंका। यूथियों को कुछ नहीं कहा क्योंकि यूथिये ये पटवारी कहते थे यूथी और यूथिये कहते ये पटवारी है, तो यूथिये खड़े रह गए, चोर चोर के नारे लगाते रह गए, लेकिन पटवारियों के साथ बड़ी ही बुरी हुई। तीसरी अहम तरीन खबर, बुशरा बीबी की डील या ढील। यहाँ पर राणा सनोरा साहब ने भी अहम तरीन गुफ्तगू की है कि बुशरा बीबी ने कोई भी डील नहीं की, ये मेरिट के ऊपर बाहर आई है। यकीन करें जो इल्जामात लगाए जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, जी इसने डील करी है, बुशरा बीबी ऐसे बाहर नहीं आई। इस हवाले से मैं बातचीत आगे चलकर करता हूँ। बड़ी अहम तरीन डिस्कशन है जहाँ हुकूमत के मेंबर्स ही खुद ये इकरार करेंगे जी डील होती तो हमसे होती, इन्होंने हमसे बात तक अभी तक करना गवारा नहीं समझा, तो ये क्या डील करेंगे। अहम तरीन डिस्कशन है, अहम तरीन व्लॉग ये होने वाला है। जस्टिस याया अफरीदी साहब का पहला दिन ही इस हुकूमत के ऊपर बहुत बड़ा खड़ाक बनकर गुजरा है, बहुत बड़ा तमाशा बनने वाले आने वाले वक्त के अंदर, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ वो बड़ी ही डिफिकल्ट सिचुएशन होने वाली है। आप मुझसे आगाह करता हूँ, शायद आपको समझ में आ सकेगी। इससे पहले अगर आप चैनल पर हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर लाजिम क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। नाज़रीन, चीफ जस्टिस जस्टिस याया फरीदी साहब ने आते साथ ही जो पहले 4 डिसीजन किए थे कल के दिन के अंदर, वो सबसे पहला जो डिसीजन था वो ये था कि जस्टिस याया फरीदी साहब का जो पहला फैसला, उन्होंने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर जो तरमीम की गई थी ऑर्डिनेंस के जरिए, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन फिर से आप सुन ले 4 जो फैसले आपको सुनने में भी मजा आएगा। एक तो जस्टिस मुनीब अख्तर को वापस लगाया, अमीनुद्दीन खान को फारिग किया। दूसरा अहम तरीन फैसला कि फुल कोर्ट इजलास बुला लिया, सोमवार वाले दिन अब फुल कोर्ट कल के दिन इजलास है, अब ये देखने वाले मामला है जी उसके अंदर क्या फैसले किए जाते हैं। तीसरा अहम तरीन फैसला कि जस्टिस याया अफरीदी साहब ने जुडिशियल कमीशन का इजलास भी तलब कर लिया है, वो भी 8 तारीख को। अब ये देखने वाले मामला है, सॉरी 7 तारीख को ये देखने वाले मामला है कि जस्टिस याया अफरीदी साहब उस फुल कोर्ट ये जो एक जुडिशियल इजलास बुलाया गया है उसके अंदर एक तो आईनी तरमीम के हवाले से भी डिस्कशन हो सकती है या आईनी बेंच के हवाले से भी डिस्कशन हो सकती है, क्योंकि उस फुल कोर्ट ये जो कमीशन है जो बुलाया गया जस्टिस याया अफरीदी साहब की जानिब से, उसके अंदर 2 हुकूमती अरकान होंगे, 2 अपोजिशन की तरफ से होंगे। अब ये देखने वाले मामला है कि देखते हैं जी उस जुडिशियल इजलास के अंदर क्या किया जाता है। जो चौथा अहम तरीन फैसला किया है जस्टिस याया अफरीदी साहब ने, वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस को तलब कर लिया है रिकॉर्ड समेत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, ये 4 फैसले की हैं। इस 4 फैसलों के ऊपर तो पहले 2 फैसले के ऊपर तो मैं कोई राय नहीं दूंगा क्योंकि मैं उससे पर बात कर चुका हूँ पीछे वाले वीला के अंदर। आपने वो नहीं देखा तो जरूर देख ले कि जस्टिस मुनीब अख्तर को जिस तरह से लगाया और अमीनुद्दीन खान जो कि काजी फैज ईसा साहब जिस जज को लगाया था उसे फारिग कर दिया, खड़ा कर दिया। और दूसरी जानिब आप ये देखिए कि जो दूसरा अहम तरीन फैसला किया था, फुल कोर्ट इजलास बुलाया जिसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का भी यही एक बहुत बड़ी मांग थी कि जी फुल कोर्ट इजलास या फुल कोर्ट एक मीटिंग बुलाई जाए, तो फुल कोर्ट इजलास बुला लिया गया है चीफ जस्टिस जस्टिस याया अफरीदी साहब की जानिब से। ये भी बड़ा अहम तरीन मामला है जो कि मुस्लिम लीग नून या शहबाज हुकूमत के लिए अच्छा साबित नहीं होने वाला। तीसरा फैसला, जो तीसरा सबसे बेहतरीन फैसला, जुडिशियल कमीशन का इजलास
जुडिशल कमीशन के अंदर अब 2 जजेस के खिलाफ रेफरेंस भी आए हुए हैं, एक जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, एक जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब। इन 2 जजों ने मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर उन 8 जजेस के खिलाफ बात की और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स को रौंदा कि आपने इन 8 जजेस के फैसलों को नहीं मानना, मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं देनी। इलेक्शन कमीशन को यह मावर कराया कि आपने इन 8 जजेस के फैसलों को नहीं मानना और आपको ये मानने की जरूरत भी नहीं है। और इन 2 जजों के खिलाफ ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस दायर किए गए हैं। अब ये देखने वाले मामला है कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जो बुलाया गया है, क्या इन दोनों जजेस के खिलाफ कोई अहम तरीन समाअत होगी, क्या इन दोनों जजों को ऊपर यहाँ पर कटहरे के अंदर खड़ा किया जाएगा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि अक्सरियती जजेस के फैसले के ऊपर इस तरह से, हालांकि वो फुल कोर्ट एक फुल बेंच था सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का जिसने ये फैसला किया। आप ये नहीं कह सकते कि वो 8 जजेस का अक्सरियती फैसला था, वहां पर एक फुल कोर्ट बेंच बैठा था सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का, तो उसके अंदर अगर 8 जजेस का फैसला आया तो फिर आप कह रहे 8 रुकनी बेंच वो नहीं था, वो फुल कोर्ट जजेस का एक बहुत बड़ा बेंच था, पैनल था, जहां पर यह फैसला दिया गया। और इन 2 जजों ने, काजी साहब तो चले गए, लेकिन इन 2 जजों ने, काजी साहब ने भी ये फैसला के अंदर बात की थी कि नहीं माने फैसले को, और इन 2 जजों ने भी बात की थी, लेकिन फिलहाल अब ये 2 जजों के खिलाफ शायद घेरा तंग हो सकता है। चौथा अहम फैसला इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें। अच्छा, ये वो अदालतें हैं जहां पर हमेशा से ही कंप्रोमाइज किया जाता रहा है। जब किसी को, यदि हुकूमत हमेशा से ही दहशतगर्दी के पर्चे काट दी जाते हैं और जब बंदे को अदालत के अंदर पेश किया जाता है तो जजेस वहां पर मौजूद नहीं होते, जो कि एंटी टेररिज्म कोर्ट के जजेस होते हैं, जो छोटे जजेस होते हैं, वो ज्यादा बाइस्ड जज होते हैं, वो ज्यादा कंप्रोमाइज्ड जज होते हैं, उनसे फैसले करवाए लिए जाते हैं। और इस वक्त अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किलात का सामना है, जो ज्यादातर अदालतों के अंदर, वो यही अदालतें हैं, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें, जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स है, उसके अंदर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि कभी जज नहीं होता, कभी वो खामी खा इस तरह से रिमांड के ऊपर दे देते हैं और कभी खामी खा जेल जुडिशल कर देते हैं। लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आता कि इनका कोई अलग ही कानून है। तो इस वक्त आप देखें कि इस तरह से इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस को उस वक्त तलब करना जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस्तेमाल हो रही हो, उनके जजेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल रहे हो, तो बहुत बड़ा अहम तरीन पैगाम है। और कोई बेवकूफ ही होगा जो इन 4 फैसलों के बाद ये समझ ना सके कि इस वक्त चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब क्या चाहते हैं। वो इस मुल्क के अंदर कानून और बालादस्ती चाहते हैं। फिलहाल इन 4 फैसलों से मुझे समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पर एतजाज अहसन साहब हमेशा से एक बात कहते हैं कि जी जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर जब जज लगता है या चीफ जस्टिस लगता है, वो 6 महीनों के लिए ही इंसान होता है, उसके बाद वो इंसान नहीं रहता, वो खुद को खुदा समझने लग पड़ता है। तो अभी तक जो ये 4 फैसले किए गए हैं जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की जानिब से, तो ये चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का खड़ा कि और इस हुकूमत के खिलाफ ही बहुत बड़ा खड़ा कि इसके अंदर कोई भी शक नहीं है। दूसरी अहम तरीन खबर, नवाज शरीफ साहब, मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जैसे ही बरतानिया लंदन पहुंचे, उनका इस्तकबाल गालियों से हुआ। एयरपोर्ट की भी एक वीडियो शेयर की गई थी जहां पर चोर चोर के नारे लग रहे थे, लेकिन मुझे यकीन नहीं आया कि उस वीडियो के अंदर थोड़ा सा तजाद था कि वो शायद उसके ऊपर कोई वॉइस ओवर किया गया है, आवाज अपनी मर्जी की लगाई गई है। लेकिन बाद में जो एहतजाज हुआ एवन फील्ड को घर के बाहर, नवाज शरीफ साहब जैसे ही उतरे, अवाम का जमे गफीर था जो आज नारे लगा रहा था, चोर तुम लानती, इस तरह के गालियां भी दी गई। लेकिन वहां पर जो सिक्योरिटी एहलकार थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के, वो मुकम्मल तौर के ऊपर नाकाम नजर आए। और जिस तरह के पुलिस एहलकार वहां पर खड़े हुए थे जो कि एक फूल पत्तियां डाली जा रही थी नवाज शरीफ के ऊपर, कुछ लोग उनके अपने ही हिमायती डाल रहे थे, तो हमने ये भी फुटेज देखी कि पुलिस एहलकार एवन फील्ड के अंदर से पटवारियों को निकाल कर बाहर फेंक रहे थे, लेकिन दूसरी जानिब चोर चोर के नारे लग रहे थे। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि आप अपनी जिंदगी के ऊपर थोड़ा सा कभी बैठकर सोचिए, नवाज शरीफ साहब को मैं मुखातिब होकर कह रहा हूँ कि आज आपकी उम्र क्या होगी और आपने पूरी अपनी उम्र क्या इसी लिए ये इज्जत कमाई या ये पैसा कमाया कि आज आपको लोग लानते दें, आज आपको लोग लानती कहें, बेगैरत कहें, चोर कहें। अफसोस का मकाम है कि जब आपकी दौलत, जब आपका पैसा, जब आपकी कमाई हुई ये जो इवन फील्ड है, ये जो कमाया हुआ रतबा है, मर्तबा है, ये आपको गालियों से ना बचा सके, ये आपको बेइज्जती से ना बचा सके, ये आपको चोर कहने वाले नारों से ना बचा सके, तो अफसोस का मकाम है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि इबरत का निशान है ये लोग, जिनसे आने वाले सियासतदानों को इबरत हासिल करनी चाहिए कि ये देखे, ये पैसा अगर आप लोग कमाना चाहते हैं, ऐसा पैसा आप लोग कमाना चाहते हैं, तो देखे ऐसा पैसा कमाने के बाद भी
इन लोगों को सुकून नहीं है, इन लोगों को गालियां भी पड़ती है, इन लोगों की जिंदगी जीरन हो चुकी है, तो ना तो पाकिस्तान के अंदर सुकून से रह सकते, ना तो पाकिस्तान छोड़कर कहीं सुकून से रह सकते। तो फिर ऐसे पैसे के क्या करना, जिस जिंदगी के अंदर सुकून ही ना हो, जिस जिंदगी के अंदर इज्जत ही ना हो, जिस जिंदगी के अंदर मर्तबा ही ना हो, तो फिर ऐसी जिंदगी जिंदगी नहीं कहलाती, वो एक बहुत बड़ी लानत कहलाती है, जो कि इस वक्त इन पटवारियों के ऊपर बरस रही है। तीसरी अहम तरीन खबर, डील या ढील। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम आयद किया जा रहा है तकरीबन 2 दिनों से कि इन्होंने डील की, उस डील के ही नतीजे के अंदर बुशरा बीबी बाहर आई हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, और राणा सनाउल्लाह साहब की बात को तो पटवारी नहीं झुठला सकते, या ये मुस्लिम लीग नून वाले नहीं झुठला सकते। राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी वो मैरिड के ऊपर बाहर आई, उन्होंने कोई डील नहीं की। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डील करती तो डील तो हमसे ही करती, हमारे अलावा और कौन है। राणा सनाउल्लाह साहब के ये बिल्कुल यही अल्फाज है कि डील होती तो हमसे होती, हमारे साथ तो बैठने के लिए तैयार ही नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उन्होंने कहा जी वो इस सिचुएशन के ऊपर, इस स्टेज के ऊपर आकर खड़ी हो चुकी है कि वो बात ही नहीं करना चाहती, तो डील होती तो हमसे होती, हमसे कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डील नहीं हुई है। अब ये एक बहुत बड़ा थप्पड़ है उन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उन मुस्लिम लीग नून के लोगों को, जो कि जिस अता तारड़ साहब या दीगर अहम तरीन आकर गला तब फाड़ते हैं कि डील हुई है, ये मामला हुए, वो मामला हुए, तो ये मामला अब इनके लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जी सोचना चाहिए कि जब आपके सबसे बड़ी हरीफ जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दुश्मन जमात ही जब ये कहे कि ये डील नहीं हुई, बुशरा बीबी मेरिट के ऊपर आई है, तो फिर ये उन लोगों के मुंह पर एक बहुत बड़ा थप्पड़ है जो ये कहते हैं कि डील हुई है। अहम तरीन डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी, इन सारे मामलों पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स के अंदर जरूर कहा करें। अगले वीडियो तक के लिए जी शुक्रिया।